जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी प्रत्येक मांगलिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। भारतीय कला, संस्कृति एवं अध्यात्म की जन्मभूमि रही पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित क्लब हाउस विवेक विहार में 1 से 5 अक्टूबर तक स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी, अरिहंतगिरी तमिलनाडु के मंगल सानिध्य एवं स्वस्ति श्री भुवन कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी, स्वस्ति श्री देवेंद्र कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी और स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक महास्वामी जी के निर्देशन में 5 दिवसीय श्री भगवत जिन महार्चना एवं शासन देवी मां पद्मावती महाअनुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 5 दिन श्रद्धालुओं ने धार्मिक कार्यों में सहभागिता कर पुण्य संचय किया। तो आइए जिनेंद्र प्रभु को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम के पहले दिन की झलकियों का आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम की मंगल शुरुआत करते हुए मंदिर जी के परिसर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके अंतर्गत बैंड बाजों की ध्वनि पर शोभा यात्रा ने नगर भर में भ्रमण किया। इस दौरान श्रावक श्राविकाएं पालकी, बग्गी एवं अन्य वाहनों पर सवार होकर धर्म की प्रभावना कर रहे थे। इस शोभा यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी, जहां एक ओर महिलाओं ने लाल रंग के परिधान धारण किए हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर पुरुष पीतांबर वस्त्र पहने हुए नजर आए। झूमते गाते हुए इन श्रद्धालुओं को देखकर नगरवासी भी अत्यंत उत्साहित नजर आए। हावड़ा नगरी में जिन धर्म का परचम लहराने के पश्चात शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां फीता काटने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने भगवान की प्रतिमाओं के साथ भीतर प्रवेश किया, जिसके बाद मंडप शुद्धि की क्रिया का आवाहन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बुद्धिजीवी पूज्य गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होने आए। इस दौरान उन्होंने आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं गुरुदेव के आशीष से ही महाध्वज की स्थापना की गई। कार्यक्रम में अब समय था मां पद्मावती एवं श्रीजी विधान की मांगलिक क्रिया करने का, जिसे श्रद्धालुओं ने संपूर्ण भक्ति भाव से पूर्ण किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम 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 सम तम तम पम पम जम जप। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी का एवं देवी मां पद्मावती का पंचामृत अभिषेक एवं जलाभिषेक व शांति धारा के साथ आदि मंगल क्रियाएं संपन्न की गयी।
कार्यक्रम में अब प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्री जी को एक अद्भुत छत्र के नीचे विशाल मंडप में विराजमान किया, जिसमें बैठे प्रभु की मनमोहक छवि को निहारने के लिए भक्त आतुर हो रहे थे। प्रभु चरणों में अर्घ्य अर्पित करने से वैभव, समृद्धि एवं सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी ही मान्यताओं का अनुसरण करते हुए परम सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंडप पर अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत ही भक्तिमय था, जिसमें उपस्थित होकर सभी लोग स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। इस पावन बेला में समस्त माताओं, बहनों एवं भाई बंधुओं ने एक साथ आगे आकर प्रभु भक्ति में रमते हुए मंगल आरती की। अभिनंदन महाराज दिनेश्वर तुम्हारे द्वारे करो आरती आज दिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। क्रोध, माया और लोभ ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है, जिसके तले रहकर उसे कभी भी ज्ञान रूपी प्रकाश नजर नहीं आता। इस सुंदर प्रसंग की स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने अद्भुत ढंग से व्याख्या की। इस संसार की ताप कुछ भी नहीं करता, क्योंकि हम लोग इसलिए उनको नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि उनके अंदर में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख है। अनंत सुख है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं, हमेशा शाश्वत सुख है उनके अंदर। किंतु हम लोगों के पास क्या है? अनंत क्रोध, अनंत माया, अनंत लोभ और अनंत अहंकार। क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसलिए सुख नहीं है। इसलिए सुख इस अनंत मतलब कषाय के अंदर छुपा हुआ है। भगवान के अंदर में भी ऐसा छुपा हुआ था, किंतु भगवान ने उस क्रोध, मान, माया, लोभ को निकाल दिया, खत्म कर दिया। जैसा मेघ रहता है, सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं, जो मेघ हट जाता है तो सूर्य का प्रकाश दिखता है। उसी प्रकार अपने अंदर में जो अनंत सुख है वो कषाय के माध्यम से ढका हुआ है। उस कषाय को निकालने के लिए भगवान के पास आने से वो निकल जाता है। क्या है? निकल जाता है अपने आप में। ऐसा शक्ति उनके भक्ति में है, ऐसा शक्ति
भगवान की भक्ति में है और संसार में और कहीं भी कर्म को काट नहीं सकता। केवल वितराग भगवान की भक्ति में ही कर्म काट सकता है। भट्टारक परंपरा जैन धर्म में कितना महत्व रखती है एवं इसका होना कितना जरूरी है, इस विषय पर कोलकाता के विधानाचार्य डॉक्टर आनंद प्रकाशी शास्त्री ने चर्चा की। एक भट्टारक स्वामी अगर गिरनार पर्वत के ऊपर बैठा होता तो आज कोई भी असामाजिक तत्व वहां पर कब्जा नहीं कर पाते। आज कोई भट्टारक स्वामी अगर सम्य सागर की पावन भूमि पर बैठा होता तो सम्य सागर की जो पवित्रता होती देखने को मिलती। आज भट्टारक स्वामी हैं हमारे, इसलिए दक्षिण भारत के सारे तीर्थ हमारे स्वतंत्र हैं और सारे तीर्थ हमारे के पूरे हमारे बीच में हैं। अगर वहां पर कोई भट्टारक नहीं होता तो आज तीर्थों की वहां पर जैसी उत्तर भारत में स्थिति हो गई है ऐसी वहां पर हो जाती है। इसलिए महानुभाव ये भट्टारक हमारे जो होते हैं ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। पंचदिवसीय महोत्सव में अब समय था सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आनंद लेने का, जिसमें सर्वप्रथम बाल कलाकारों ने मंच पर अपनी अद्भुत कला प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। सब मंत्रों का सार है मंत्र नव का। प्रतिभावान नन्हे मुन्ने कलाकारों की प्रतिभा को देखने के बाद अब समय था महिलाओं के मंच पर आने का, जिसमें उन्होंने अपनी नृत्य कला से कार्यक्रम की शोभा को चौगुना कर दिया। मंगल गाओ रे सखी चौक पुराओ रे, मंगल गाओ रे सखी चौक पुराओ रे, मंगल गाओ रे सखी चौक पुराओ रे, मेरा मन अत आनंद पाया मैं बारी जाऊं रे, मेरा मन अत आनंद पाया मैं बारी जाऊं रे। नृत्य कलाओं को देखने के पश्चात एक अलौकिक नृत्य नाटिका चंदनबाला के दृश्यों को अवलोकन करने का अवसर आया, जिसकी दर्शक आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। युगों युगों से अविरल धारा बही प्रेम की जिस धर्म में, त्याग अहिंसा और शांति को माना सबसे ऊंचा जिस धर्म ने, उसी धर्म के प्रथम पूज्य आदिनाथ भगवान को करते हैं वंदन हम, करते हैं अभिनंदन हम। इंद्रधनुष सी छटा उसकी, केशावली थी घटा उसकी। यही वसुमती प्रसिद्ध हुई चंदन बाला बनकर, भगवान महावीर की प्रथम शिष्या, श्रामणी धर्म की पहली प्रवर्तनी। क्या तुम आकाश की ओर ही देखती रहोगी या प्रभु श्रृंगार में मेरा सहयोग करोगी? माँ, एक बात बताओ, तितलियों में इतने प्यारे प्यारे रंग क्यों होते हैं? चंदना, प्रभु अपने मन के भावों को तितलियों में भर देते हैं, इसलिए वे इतनी रंगीन और सुंदर दिखती हैं। माँ, मैं भी आपके साथ प्रभु की देशना सुनना चाहती हूँ। हाँ चंदना, चलो हम भी प्रभु की देशना सुनने चलेंगे। अच्छा माँ, कुछ जिन धर्म के बारे में बताओ ना। चंदना, सत्य और अहिंसा ही हमारा आदर्श है। किसी के कष्टों को दूर करना हमारा सच्चा जिन धर्म है।
झलक झपकते दानवीर को राजा रंग बनाए। धर्मराज बन बैठ पालने करे धर्म से खेल विधाता। कठपुतली का खेल जीवन जन्म कर्म से दाता खेल रहा है खेल विधाता। कठपुतली का खेल। नाट्य मंचन के लिए उज्जैन से आए प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार एंड पार्टी ने अपने विश्वसनीय प्रदर्शन से सभी दर्शकों को अचंभित कर दिया। प्रस्तुति को देखने के बाद समस्त पांडाल तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। प्रभु को पाकर चंदना भी धन्य हुई, पर यह क्या? उसकी भिक्षा उन्हें नहीं रुचि। हाय, कैसा है मेरा दुर्भाग्य। कुएं के समीप भी प्यासी। मेरी नियति इतनी कठोर। टूट गई सारी बेड़ियां, लौटी केश राशियां, फैल गया उल्लास जगत में, सबका मन हर्षाया। धन्य हुई चंदना, प्रभु वंदन पहले पारने का सौभाग्य पाया। यही चंदना बनी पहली शिष्या भी और श्रामणी भी। धन्य भाग उस तपस्वी के जिसने प्रभु का आशीष पाया। तो दर्शकों, अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे इसी पंचदिवसीय महोत्सव की अग्रिम कड़ी में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।